बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। लगभग 152 गरीब लड़कियों का कराया जा रहा है विवाह। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू एकजुटता की बात। बोले हम सब हिंदू एक हैं। मंच से जय श्री राम के लगाए नारे। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कैंसर अस्पताल बनाने का किया ऐलान। बोले बहुत जल्द बनकर तैयार होगा कैंसर हॉस्पिटल। बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा। बागेश्वर धाम में आयोजित विवाह समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। साधु संतों से की मुलाकात। बागेश्वर बाबा का लिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा गरीब बहन बेटियां अब अकेली नहीं, बेटियों के लिए आई कई योजनाएं। लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। बागेश्वर धाम के लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग। धाम को विकसित कर तीर्थ स्थल बनाने के लिए 500 एकड़ जमीन की मांग। वकील ने राज्य सरकार को लिखा पत्र। संविधान के 26वें आर्टिकल को इन्वोक करते हुए इस धाम के लिए सरकार से 500 एकड़ की जमीन की मांग की याचिका जो है वो दायर की जा रही है। निकी और साहिल की शादी की तस्वीरें आई सामने। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी शादी। 1 अक्टूबर 2020 को हुई थी शादी। निकी यादव हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिल से पूछताछ में कई खुलासे। साहिल ने मर्डर की बात कबूली। हमने जब इनसे पूछताछ की थी तो सामने हमने इनके साक्ष्य रख के पूछताछ की थी, और जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पुख्ता सबूत मिले कि ये लोग साथ थे, तब इनकी गिरफ्तारी कल रात में डाली गई। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। निकी की हत्या की साजिश में शामिल थे साहिल के दोस्त। निगमबोध घाट के पास की गई हत्या। पूछताछ में फाइनली उसमें 5 लोगों का और रोल अभी तक आया, और 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया और उनकी पुलिस रिमांड ली है। निकी हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा रास्ते से हटाने के लिए की गई निकी की हत्या। बहुत ही सोच समझकर वारदात को दिया अंजाम। के बावजूद इसमें से इसको रास्ते से हटाने के लिए लोगों ने ये प्लान बनाया, और इसके घर वालों ने कहा कि नहीं, इससे नहीं, और दूसरी लड़की वो भी नहीं, हरियाणा से थी, उससे शादी तय की। निकी यादव और साहिल की शादी को लेकर के एक और खुलासा। आर्य समाज मंदिर के पुजारी का बयान। बोले दोनों की शादी में परिवार के लोग नहीं थे शामिल, सिर्फ 4 दोस्त हुए थे शामिल। होगी कब आपने शादी करवाई? 1/10/2020। परिवार के सदस्य? परिवार करते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, एज के और एड्रेस के और फोटो वगैरह वो लिए जाते हैं। निकी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। साहिल के पिता और भाई समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। निकी मर्डर केस में गिरफ्तारी। 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। पुलिस को मिली 2 दिनों की रिमांड। पुलिस रिमांड में भेजे गए सभी आरोपी। निकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। साहिल के परिवार ने रची थी निकी की हत्या की साजिश। निकी और साहिल के शादी से नाराज था परिवार। निकी यादव हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। निकी और साहिल की हो चुकी थी शादी। साल 2020 में दोनों ने नोएडा में रचाई थी शादी। मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला। रिपब्लिक भारत से बोली निकी यादव की मां। मेरी बेटी पर लगाए गए सभी आरोप गलत है। मुझे किसी भी बात की जानकारी नहीं है। हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी होती तो हम अपनी बेटी को कुछ तो वो निकालते। अगर शादी करती, किसी को कुछ पता होता तो हम मरने के लिए उस दरिंदे के पास छोड़ दे क्या? सामने बोली मैंने कभी साहिल का नाम नहीं सुना। आरोपी साहिल पर हो सख्त कार्रवाई। नाम सुनते तो पूछते तो सही कि कौन है, कहाँ का है, कैसा है। बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं तो माँ बाप को सारी जानकारी रखनी पड़ती है, लेकिन हमारी जानकारी में इस नाम का कोई बंदा नहीं था। रिपब्लिक भारत से बोली निकी यादव की मां। कहा मेरी बेटी के साथ जो हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। दरिंदों पर हो सख्त कार्रवाई।
निकी हत्याकांड मामले में साहिल की मौसी का बेटा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल नवीन हत्या के आरोप में कई धाराओं में केस दर्ज। बयान सामने आए, बोले निक्की और साहिल की शादी की जानकारी नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई शादी हुई थी। अभी तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर ही रही है। नहीं, हमें पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। हम तो नहीं मानते ये शादी हुई। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर के संग्राम जारी। आम आदमी पार्टी ने किया एलजी हाउस का घेराव। विनय सक्सेना के इस्तीफे की मांग पर अड़ी आम आदमी पार्टी। मेयर चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का एलजी पर बड़ा आरोप। बोले एलजी ने सुप्रीम कोर्ट पे सच्चाई बताने से रोका। बीजेपी का मेयर बनाना चाहते हैं एलजी। उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्जी का जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने भेजा नोटिस। सीबीआई ने सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीबीआई के समन पर सीएम मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा मेरे खिलाफ ईडी और सीबीआई की पूरी ताकत लगाई। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया और करूंगा। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा भ्रष्टाचार उजागर होता है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। भ्रष्टाचार करते और भ्रष्टाचार उजागर होता है तो बार बार ये विक्टिमहुड कार्ड खेलने की इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का हमला। कहा सीबीआई के समन पर विक्टिम कार्ड क्यों बेवजह हाय तौबा मचा रहे हैं सिसोदिया और केजरीवाल। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी जब भी कोई सम्मन आता है आम आदमी पार्टी के नेता हाय तौबा क्यों मचाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा चित्रकूट तक चल रहा है डिफेंस कॉरिडोर का काम। बुंदेलखंड की तोपों की गर्जना से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। उत्पादन के अनेक इकाइयों को लेकर के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। भिवानी मामले में सियासत तेज। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान और हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। बोले अपहरण की शिकायत पर अगर राजस्थान सरकार हरकत में आती तो ये घटना नहीं होती। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, अगर वो बर वक्त इमीडिएटली जब उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जुनैद और नासिर किडनैप किया गया, वो हरकत में आते और उन लोगों को पुलिस के जरिए उनको रोक लेते तो शायद वो दोनों आज जिंदा होते। मातोश्री के बाहर उद्धव समर्थकों का जमावड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी। सांसद नवनीत राणा का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। अभी भी समय है। बाला साहेब के विचारों पर लौटे उद्धव। का नहीं, जो हनुमान का नहीं वो किसी काम का नहीं, और धनुष्य बाण उसका नहीं। वही रिजल्ट आज लगा और उद्धव ठाकरे जी को भोलेनाथ ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम पर रामदास अठावले का बयान। कहा बाला साहेब के सिद्धांतों को उद्धव ठाकरे ने छोड़ा, इसलिए ऐसी स्थिति में आए। और माननीय उद्धव ठाकरे जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र को धोखा देने का काम मत कर दीजिए। इसके लिए माननीय उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जिम्मेदार है, ऐसा मेरा आरोप है। और जो भी निर्णय हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना। चुनाव आयोग ने शिंदे को दिया शिवसेना नाम और धनुष बाण का निशान। उद्धव बोले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया ट्वीट। लिखा कुकर्म से इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाते हैं तो वो सिर्फ एक नेता है। स्त्री का अपमान करने वाला अब उठ नहीं पाएगा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा सिंबल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आयोग का फैसला सर्वमान्य। दादर में शिवसेना भवन के बाहर लगाए गए पोस्टर। लिखा फैसला चाहे जो भी हो, हम सभी शिवसैनिक हमेशा मातोश्री और ठाकरे परिवार के प्रति वफादार रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। पंजाब के करतारपुर कॉरिडोर के पास बीएसएफ ने नाकाम की पाकिस्तान तस्करों की कोशिश। पाकिस्तानी तस्करों और बीएसएफ के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान तस्कर भागकर पाकिस्तानी सीमा में घुसे।
करतारपुर कॉरिडोर के पास सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान में 20 पैकेट हेरोइन बरामद, कई जिंदा कारतूस और 2 पिस्टल भी बरामद हुए। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस ने ली गवर्नर पद की शपथ। महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल बने रमेश बैस। दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 21 अप्रैल को उरीमुख से रवाना होगी उत्सव डोली। झारखंड के पलामू में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 लोगों से ज्यादा लोगों को मंदिर जाने की परमिशन नहीं है। पलामू में बवाल के बाद लगाई गई धारा 144। 2024 चुनाव को लेकर के बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा कांग्रेस एकजुटता करने में ना करे देरी। नीतीश का दावा, एकजुटता के साथ बीजेपी को नहीं मिलेगी ज्यादा सीटें। अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। बोले अमन चैन की बात नहीं होती, सिर्फ नफरत फैलाने की बात होती है। बीजेपी के खिलाफ बोल दो तो चरित्र पर दाग लगाया जाता है। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऑस्ट्रेलिया दौरा। ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जॉर्ज सोरोस को विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। बोले ऐसे लोग सोचते हैं सिर्फ चुनाव तभी ठीक है जब उनकी पसंद के लोग जीत जाते हैं। ग्वालियर के कूडो पार्क से सामने आई चीते की तस्वीर। चहलकदमी करते हुए नजर आए चीते। ग्वालियर के ऊनो नेशनल पार्क पहुंचे चीते। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए हैं 12 चीते। चीतों को लेकर के विशेष विमान पहुंचा ग्वालियर। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क पहुंचे चीते। हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाए गए सभी 12 चीते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों की अगवानी। चीतों को पिंजरों से पार्क में छोड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़। बाबा के दर्शन के लिए दर दर पर आए दूर दराज से श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद, किया जलाभिषेक। विधि विधान से की पूजा अर्चना। केरल के तिरुवनंतपुरम में महाशिवरात्रि की धूम। मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। महाराष्ट्र नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब। जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का जमावड़ा। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। यूपी के गोंडा में दिखी महाशिवरात्रि की रौनक। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंचे भक्त। यूपी के बरेली में महाशिवरात्रि की रौनक। शिवालयों में अभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा। भगवान टपकेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। बोले महादेव पीएम मोदी को ताकत दें कि भारत जगत गुरु बने। महाशिवरात्रि के मौके पर पंचमढ़ी के चौरागढ़ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। नोएडा के सिद्धपीठ शनि मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। दूर दराज से आए श्रद्धालु। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। यूपी के कुशीनगर में प्राचीन शिव मंदिर में कुबेरनाथ में भक्तों का लगा तांता। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 2 यात्रियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। कर्नाटक में एसिड अटैक का मामला आया सामने। रामनगर इलाके में सिरफिरे ने नाबालिग पर फेंका तेजाब। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में चाकू से गोदकर शख्स ने की पति की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में 2 गुटों में झड़प। फायरिंग से इलाके में दहशत। पार्किंग को लेकर के हुआ विवाद।
नोएडा के सेक्टर 2 इलाके में नाले में मिला युवक का शव। पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। हत्या के एंगल से की जा रही जांच। यूपी के एटा से महिला की पिटाई का वीडियो वायरल वीडियो में महिला को पति और वकील पीटते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। जौनपुर में प्रशासन के खिलाफ वकीलों का फूटा गुस्सा। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर लगाया तहसील परिसर में बने चैम्बर को तोड़वाने का आरोप। यूपी के गोंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गंदगी का अंबार। अस्पताल में नहीं आते जाते कभी भी डॉक्टर्स। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के करना पड़ता है परेशानियों का सामना। पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला। गोलियों की गूंज से दहला कराची शहर। कराची में पुलिस मुख्यालय में ब्लास्ट के बाद अंदर घुसे 10 से 12 आतंकी। दोनों ओर से भारी फायरिंग हुई है। गोलीबारी में कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी। कराची में पुलिस मुख्यालय पर हमले की तहरीक-ए-तालिबान ने ली जिम्मेदारी। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आतंकी